नमस्कार मित्रों, हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मीन राशि वालों, आखिर वो दो चीज़ें कौन सी है जिन्हें अपने पर्स में रखने से, जिन्हें अपनी जेब में रखने से आप तुरंत ही माला माल बन सकते हैं। इन दो चीज़ों का प्रभाव कुछ ऐसा होगा कि दुनिया आपके कदमों में झुकेगी, आपकी किस्मत संवर जाएगी, ज़िंदगी बन जाएगी, भोले बाबा का आशीर्वाद पाएंगे और ज़िंदगी को कामयाब बनाएंगे। वास्तुशास्त्र के आधार पर आज की वीडियो का निर्माण हुआ है, जो आपकी ज़िंदगी को एक नई दिशा प्रदान करेगी, जो आपकी ज़िंदगी को संवार कर रख देगी। लेकिन वीडियो अंत तक देखकर हर एक चीज़ को बारीकी से समझना होगा। सबसे पहले भोले बाबा के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें, आपके सारे बिगड़े काम बनेंगे। तो बिना देर करे आइए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। दोस्तों, आपने गोमती चक्र के बारे में तो सुना ही होगा। कहते हैं माता लक्ष्मी को गोमती चक्र बड़े ही प्रिय होते हैं। लेकिन गोमती चक्र का इस्तेमाल करके हम कैसे मालामाल बन सकते हैं, वो जानना बड़ा ज़रूरी है। तो ज्योतिषी की अगर हम माने, वास्तुशास्त्र की अगर हम माने, तो घर में, पर्स में या अन्य कई तरीक़ों से अगर आप गोमती चक्र रखते हैं अपने पास में, तो कहते हैं ये माता लक्ष्मी का प्रतीक होता है। ज्योतिषी की माने तो इसे घर में रखने से ज़बरदस्त बरकत तो आती ही आती है, साथ ही में नज़र दोष में भी ज़बरदस्त लाभ होता है। इसके अलावा देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो गोमती चक्र का अपना ही एक विशेष महत्व है, अपना ही एक अलग ही प्रकार का इसका एक वट होता है। और गोमती चक्र आप संख्या में रख सकते हैं, जैसे 1 हो गया, 8 हो गया, 11 हो गया, 51 हो गया। अपने जेब में, अपने पर्स में रखिए गोमती चक्र। हम निश्चित तौर पर कहते हैं ऐसी कृपा अगले ही दिन से बरसने लगेगी, ऐसी कृपा अगले ही दिन से बरसने लगेगी कि आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। अब दोस्तों, आपने कमल गट्टे का नाम तो सुना ही होगा, क्योंकि माता लक्ष्मी से इसका संबंध बताया जाता है। शिव पूजा में भी आजकल इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इस कमल गट्टे से आप किस तरह से मालामाल बन सकते हैं, ज़रा गौर फरमाइएगा। कमल गट्टे, जिन्हें कमल के बीज भी कहते हैं, इन्हें आप अपने पर्स में लाल कपड़े के अंदर बांध करके रखें। जी हाँ, इन्हें पर्स में रखना बेहद शुभ माना जाता है। और धर्मशास्त्र क्या कहते हैं, माता लक्ष्मी कमल पर विराजित होती है, ये बात तो आप जानते ही होंगे। इसलिए पर्स में कमल के बीज रखने से, कमल गट्टे रखने से आपके पर्स में धन काफ़ी समय तक टिका रहता है। मान लीजिए आपकी फितरत कुछ ऐसी है, आपकी आदत कुछ ऐसी है कि आपने अपने पर्स में पैसा रखा और कुछ ही समय में वो पैसा ख़त्म हो जाता है। ये आपकी आदत हो सकती है, कई लोगों की आदत होती है। तो ऐसे में अगर ये उपाय आप करते हैं, कमल गट्टे को लाल कपड़े में बांधकर अपने पर्स में रखते हैं, तो फ़ायदा आपको 100% होता है, काम आपका 100% बनता है। चिंता की कोई बात नहीं है, ज़िंदगी संवर जाएगी। एक कमल गट्टे से एक छोटी सी चीज़ अगर आप अपने जेब में रखते हैं, अपने पर्स में रखते हैं, तो बहुत सारा फ़ायदा आपको हो सकता है। इसी के साथ साथ दोस्तों, कौड़ी जो होती है, जिसका इस्तेमाल तंत्र क्रियाओं में किया जाता है, ज्योतिषी में किया जाता है, अलग अलग तरह से किया जाता है, जिनको कौड़ियाँ कहते हैं। तो अब आप अपने पर्स में सी सेल और कौड़ी ज़रूर रखें। जी हाँ दोस्तों, हम आपको ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो कौड़ियाँ होती है वो माता लक्ष्मी जी का प्रतीक मानी जाती है। इसके अलावा ऐसा भी कहते हैं, इन कौड़ियों को अगर हम तिजोरी में रखते हैं तो भी माता लक्ष्मी की कृपा हमारे ऊपर बनी रहती है। और कहा जाता है इन्हें अगर आप पर्स में रखते हैं तो काफ़ी सुख शांति आपके जीवन में बनी रहती है, काफ़ी अच्छा प्रभाव इसका आपके जीवन पर बनता है, और काफ़ी अच्छा लाइफस्टाइल फिर आपका देखने को मिलता है। और काफ़ी मुसीबतें जो आपके रास्ते में रहती है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाती हैं। अब बात दोस्तों श्रीयंत्र की करें तो आप सभी जानते होंगे श्रीयंत्र कितना चमत्कारिक होता है। पर्स में श्रीयंत्र का रखना बहुत फ़ायदेमंद होता है। यह एक छोटी सी चीज़ अपनी जेब में रखने से आपको अपार धन संपदा की प्राप्ति हो सकती है। कहा जाता है कि इसे रखने से आपकी ज़िंदगी में सकारात्मकता आ जाती है। इसके अलावा ये भी मान्यता है कि इस यंत्र को जहाँ भी रखते हैं वहाँ पर माता लक्ष्मी का आगमन 100% होता है। तो अगर आपका पर्स भी पैसों से खाली रहता है तो एक छोटा सा श्रीयंत्र अपने पर्स में रख करके तो देखिए, इतना ज़बरदस्त लाभ आपको होगा, इतनी कृपा माता रानी की आपके ऊपर बरसेगी कि आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि मेरे साथ भी इतना अच्छा हो सकता है। तो करके देखिए, लाभ आपको 100% निश्चित तौर पर होगा।
इसी के साथ साथ दोस्तों पर्स में हमेशा एक पीपल का पत्ता आपको जरूर रखना चाहिए। कहा जाता है कि भगवान विष्णु पीपल के पेड़ में निवास करते हैं, इसलिए पीपल के पत्ते को तोड़कर उसे साफ स्वच्छ जल से धोकर उसे सूखने से पहले, यानी कि आपने एक ताज़ा पीपल का पत्ता लिया, उसे अच्छी तरह से धो लिया और भगवान विष्णु का नाम जाप करते हुए, लक्ष्मी नारायण का ध्यान करते हुए अपने पर्स में उसे रख लेना है, अपनी जेब में उसे रख लेना है। लेकिन सूखने से पहले इस पत्ते को बदल भी देना है। यानी आपको लग रहा है पत्ता सूखने वाला है, 1 दिन 2 दिन 5 दिन हो गए, आपको लग रहा है कि पत्ता अब सूखने वाला है, तो अपने पर्स में से निकालिए और पुनः एक नया ताज़ा पत्ता लीजिए। इस पत्ते को आपको अच्छे से जल में प्रवाहित कर देना है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। इससे जीवन में काफ़ी सकारात्मकता आती है, इससे जीवन में काफ़ी अच्छा प्रभाव आपका देखने को मिलता है। अब दोस्तों हम हमेशा से सुनते आए हैं कि पूजा में सिक्के रखे जाते हैं चांदी के, जिस पर माता लक्ष्मी, गणेश जी, सरस्वती जी अंकित होती हैं। वो सिक्का चांदी का भी हो सकता है, वो सिक्का सोने का भी हो सकता है, लेकिन हम आपको इतना कहना चाहते हैं कि इसके फ़ायदे बेशुमार होते हैं, इसके फ़ायदे ज़बरदस्त होते हैं। अगर आप भी अपनी तिजोरी में, अपने धन रखने वाले स्थान में या अपने पर्स में, जेब में चांदी का सिक्का रखते हैं तो आपके ऊपर भगवान की खास कृपा हो सकती है। यकीन मानिए दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिए, ज़िंदगी में कुछ पाना है तो वास्तुशास्त्र के अनुसार चलना होगा। लेकिन एक बात का ध्यान भी रखिए कि कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो हमारे जीवन में काफ़ी दुखदायक साबित होती हैं। जैसे कई बार लोग क्या करते हैं कि अपने पर्स में फालतू के कागजात रख लेते हैं, ऐसे कागजात जो कि आपको और ज़्यादा हानि पहुंचाने लगते हैं। यदि आप भी अपने पर्स में रखते हैं कागजों का बेवजह सामान, ईश्वर की फ़ोटो या फिर किसी मृत व्यक्ति की फ़ोटो, तो हो जाइए सावधान, क्योंकि जहाँ एक और कुछ चीज़ें रखने से हमारे घर में शुभता आती है, सौभाग्य आता है, वही पर्स के अंदर इन चीज़ों को रखने से हमारे घर में दरिद्रता आती है। देखा गया है कुछ लोगों की आदत होती है कि वो पुराने बिल हो गए कागज़ पर्स में अंदर रख देते हैं और जल्दी से उन्हें निकालते नहीं हैं, वो उसी में पड़े रहते हैं। इसीलिए हम आपको समय रहते सचेत करने आ गए हैं कि ऐसी हरकतों से माता लक्ष्मी नाराज़ होती है और आपके घर में दारिद्रता आती है और यही चीज़ आपके जीवन में मुसीबतें लाती है, इतना आप ध्यान रखिएगा। कुछ लोग हैं जो अपने पर्स में देवी देवताओं की फ़ोटो रखते हैं या फिर घर के किसी व्यक्ति की जिनकी मृत्यु हो गई है, उनकी भावनात्मक लगाव के चलते उनकी फ़ोटो अपने पर्स में रखते हैं। तो ये दोनों ही चीज़ें दरिद्रता को बुलावा देती हैं। आस्था या फिर भावना अपनी जगह उचित है, परंतु यदि आप चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनी रहे तो आपको हमेशा इन दोनों फ़ोटो को अपने पर्स में नहीं रखना है, तुरंत ही बाहर निकाल देना है। ऐसा करने से आपको बेहतरीन परिणाम प्राप्त होंगे, ऐसा करने से आपको शानदार परिणाम प्राप्त होंगे। जीवन में कभी भी मुसीबत नहीं आएगी और आपकी ज़िंदगी हर वक्त शानदार बन जाएगी। इसी के साथ साथ दोस्तों एक बात का ध्यान आप और भी ज़्यादा रखें कि वास्तु के मुताबिक आपको कटे फटे नोट भी अपने पर्स में नहीं रखने चाहिए। कोई ऐसा नोट है जो बीच में से फट रहा है, उसके ऊपर टेप से उसे चिपका रखा है, तो ऐसे नोट आपको बिल्कुल भी अपने पर्स में नहीं रखने। ये अच्छे परिणाम आपको नहीं देंगे, ये आपके जीवन में मुसीबतें ही लाएंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। अपने पर्स को गंदा ना रखें, नियमित तौर पर उसे साफ़ करते रहें। साथ ही साथ दोस्तों कागज़ किसी प्रकार का अपने पर्स में न रखें, इससे आपकी आमदनी पर असर पड़ सकता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। क्योंकि समय रहते आपको संभालने वाले, समय रहते आपको नई राह दिखाने वाले और समय रहते आपको मुसीबतों से बचाने वाले बहुत कम मिलेंगे और हम वही काम आपकी ज़िंदगी में कर रहे हैं। समय रहते अगर आप इन चीज़ों को अपने जेब में, अपने पर्स में रख लेते हैं तो माला माल हो जाएंगे, दुनिया आपके कदमों में होगी। लेकिन कुछ ऐसी अशुभ चीज़ें भी हैं जो आपके पर्स में मौजूद है और उन्हें अपने पर्स से निकालना होगा। देखिए वास्तुशास्त्र में बड़ी ताकत है। वास्तुशास्त्र जिस इंसान के समझ में आ गया वो अपने ज़िंदगी को नए सिरे से शुरू भी कर सकता है और इंसान अपनी ज़िंदगी को कहाँ से कहाँ पहुँचा सकता है, फर्श से अर्श तक पहुँचा सकता है। लेकिन वही वास्तुशास्त्र का ध्यान न रखा जाए और गलत तरीके से ज़िंदगी को जिया जाए तो इसके परिणाम बेकार भी हो सकते हैं। तो वीडियो में कुछ ऐसी ही खास बातें हमने आपको बताई है और हम आशा यही करते हैं कि बहुत कुछ सीखा होगा आज आपने हमारी आज की इस वीडियो से। अगर आपको भी वीडियो पसंद आई तो लाइक करने में बिल्कुल भी देर न लगाएं। तो तुला राशि वालों,
अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप प्रेस करें ताकि आपको हमेशा ऐसी वीडियोस मिलती रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।